जो रियासत को सो कॉल्ड चलाने वाले ताकतवर लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, वो खुद इनको फार्म 47 पे जाली पे लाए हुए हैं। अब इनसे जान भी नहीं छुड़वा सकते, इनको आंखें निकालते हैं वो भी नहीं कर सकते, इनको हटाते हैं तो इमरान खान आ जाता है, इमरान खान से वैसे ही उनकी जान जाती है। यानी उन्हें ये पता है कि अगर इमरान खान आ गया तो ये जो कई दहाइयों से उनकी एक अजारादारी कायम है पाकिस्तान में, वो अजारादारी फिर उस तरह कायम नहीं रह पाएगी। लिहाजा अगर अपनी अजारादारी बचानी है तो इस तरह के जोकर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा और इनके स्टेटमेंट्स को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल ये मामला चल रहा है नाज़रीन, माजी में भी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, अब फिर गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी का आया है और ये बंदा है भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल। यानी जैसे पाकिस्तान के अंदर आबी वसाइल का, दरियाओं का, नहरों का ये पूरा एक सिस्टम होता है, तो जो आबी वसाइल हैं या पानी के जो वसाइल हैं उनका एक वजीर है भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वजीर है, इसका नाम है जी CR पाटिल। इसने अब एक स्टेटमेंट दिया है और इसके स्टेटमेंट के मुताबिक जो इसने बात कही वो बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि अब ड्यूटी इसकी लगेगी ना, अगला काम इसने करना है। ये ऐसे नहीं होता कि पाकिस्तान में जैसे एस्टेब्लिशमेंट की ड्यूटी लगाती है, एस्टेब्लिशमेंट की लगती है, वो खुद ही फैसले करते हैं, अपने बंदों के जरिए से इंप्लीमेंट करते हैं। वो इंडिया ऐसे नहीं है। इंडिया में जो वजीर दिफा है उसने दिफा का काम करना है, जो दाखिला का वजीर है उसने दाखिला का काम करना है, जो खारजा का वजीर है उसने अपने महाज पे काम करना है, जो आबी वसाइल का वजीर है उसकी ड्यूटी लगेगी जनाब हमने उनका पानी रोकने के लिए सिंध तास मुआहिदा खत्म कर दिया, बनाओ प्लानिंग। अब उसने जो स्टेटमेंट दिया वो इस वक्त इंपॉर्टेंट है। भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल ये CR पाटिल, उन्होंने कहा जी भारत यकीनी बना रहा है, बनाएगा नहीं। ये स्टेटमेंट पे आपने गौर कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि बनाएगा, भारत यकीनी बना रहा है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी ना मिल सके। और इसके लिए उन्होंने कहा जी कि हम 3 तरह की हिकमत अमली या 3 तरह का मंसूबा बनाएंगे। एक, हम मंसूबा बनाएंगे कलील मुद्दत का, 2 दरमियानी मुद्दत का, 3 तवील मुद्दत का। कलील मुद्दत का क्या हो सकता है कि आप पानी के बहाव को रोकें, आप बंद बांधें, और दरमियानी मुद्दत का क्या हो सकता है कि आप डैम्स बनाना शुरू कर दें, और तवील मुद्दत का क्या हो सकता है कि उन डैम्स के जरिए से आप पानी का रुख मोड़ के जो पानी पाकिस्तान में आता है उसको भारत की तरफ ले जाएं। तो ये कई सालों तक मंसूबा चल सकता है, अब पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान की फौज के पास। नाज़रीन मैं सच आपको बताऊं तो और कोई रास्ता नहीं बचा कि भारत को इस हठधर्मी से रोके। अगर वो नहीं रुकता तो आपको डैम तोड़ने पड़ेंगे, आपको अटैक करना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, मैं कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूं, मेरा इस फील्ड के अंदर कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन जितने तजुर्बाकार लोग हैं जिनसे मैंने बात की है उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दुनिया भारत की बात मानेगी, पाकिस्तान की नहीं मानेगी। ताकत के अंदर भारत ज्यादा, उसको एक जोम भी है, उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारा बजट है, वो पानी का रुख मोड़ने के लिए पैसा भी मुहैया कर सकता है। तो अब तरीका क्या रह गया, आपको सिर्फ ताकत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ये कड़वी गोली अब पाकिस्तान की मिलिट्री को निगलनी पड़ेगी। भारत का जंगी जुनून कहाँ पहुंच गया है, उनके मीडिया को आप उठाएं, उनके सोशल मीडिया को आप उठाएं तो आपको पता चल जाता है कि भारतीय इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर स्टेटमेंट दिया। देखिए नॉर्मली ये होता है कि जब अमेरिकी सदर का ऐसे माहौल में स्टेटमेंट आता है तो वो स्टेटमेंट ये होता है कि दोनों तरफें जो हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, कोई सख्त बात ना करें और किसी भी जारहियत से गुरेज करें, कोई एक दूसरे के ऊपर हमला ना करे। ये स्टेटमेंट आता है ना नॉर्मली। हाँ ये वाला स्टेटमेंट आया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये एक अपील आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील की है कि जनाब तहम्मुल का मुजाहरा करें दोनों ममालिक, और कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे अमन व अमान को नुकसान हो जाए। तो ये तो है नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा दोनों ममालिक इस कशीदगी को खुद हल करें, और वो किरदार अदा करेंगे या नहीं करेंगे, या बराह रास्त दोनों ममालिक से रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने खामोशी रखी है। इस बात की उन्होंने तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा तस्दीक नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप खुद से रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो जनाब डाल दिया इंडिया और पाकिस्तान पे। इसका मतलब आप जरा समझें,
यानी इंडिया ने कम से कम इतना टाइम मांग लिया डोनाल्ड ट्रंप से कि हम कोई एडवेंचर करने जा रहे हैं, और ये सब लोग दावा कर रहे हैं कि अगले 10 से 15 दिन में कोई ना कोई एडवेंचर भारत करेगा। और ये भारत के अंदर से जो सोर्सेज हैं वो भारत के अंदर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको बता रहे हैं, और वो इस बात को दुनिया के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान और भारत दोनों के करीब हूं, इन दोनों के दरमियान कश्मीर के मसले पर लंबी लड़ाई चल रही है और बहुत सालों से यहाँ कशीदगियाँ चल रही हैं। बड़ा एग्जैजरेट करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट बोला। उन्होंने कहा वो किसी ना किसी तरह इसे हल कर लेंगे और खुद कोई बराह रास्त वो रोल प्ले करेंगे। इस पर उन्होंने अभी तक कोई खास बात नहीं की। अब नाजरीन एक और इसमें सरवर बारी साहब का स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरवर बारी साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बार बार लोग कहते हैं कि इन्हें मजम्मत करनी चाहिए, इन्हें सामने आना चाहिए, अभी वो हुकूमत नहीं अपोजिशन है। जेल में बैठा हुआ आदमी जिससे कोई मिल ही नहीं रहा, उसकी मजम्मत कैसे बाहर आ जाए। वो कहते हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि 3 साल से जारी जुल्म और जबर को भुला दें और यकजान होकर इंडिया का मुकाबला इन्हीं जालिमों की क़यादत में करें, उनसे एक मेरा मासूम सवाल है कि जालिम और जाबर से ये क्यों नहीं कहते कि वो मुल्क की खातिर मजलूमों से अपने जुल्म की माफ़ी मांगे, जुल्म बंद करे, सियासी कैदियों को रिहा करे, ताकि मुल्क में यकजहती की पुरएतमाद फ़िज़ा पैदा हो, ताकि पूरी कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना सके। ये सरवर बारी साहब का स्टेटमेंट है। दूसरी जानिब नाज़रीन अलीमा खान साहबा ने बड़ी कोशिश की है, सलमान अकरम राजा साहब, दीगर तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो पाए, नहीं हो पा रही। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो अलीमा खान साहबा ने पूछा कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि अगर मेरे साथ जो वकील मौजूद हैं ये तौहीन अदालत करते हैं तो इनके साथ क्या करना चाहिए। तो जज साहब ने कहा इन्हें जेल जाना चाहिए। तो फिर उन्हें भी जेल में भेजे ना जो आपका हुक्म नहीं मानते, ये अलीमा खान साहबा ने कहा। तो जज साहब जो हैं वो कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, इसका सामना करेंगे। पूरी अदलिया को शर्मिंदा करवा रहे हैं। ऑर्डर दें और ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद होगा तभी अदालत की इज्जत बाकी रहेगी, वरना ये तौहीन अदालत है, जितनी मर्जी आप करवा लें। नाज़रीन कुछ लोग जो है वो दावे कर रहे थे कि गई 4 महीने के लिए आलिया हमजा जेल में। देखिए ये कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार और एस्टेब्लिशमेंट को उल्टे मशवरे देते हैं, अपनी ख्वाहिश को खबर बनाकर बयान करते हैं कि 4 महीने के लिए गई आलिया हमजा जेल में, वो 4 दिन के बाद बाहर आ गई। ऐसे ही लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक तफरीक पैदा करते चले जा रहे हैं। यानी अब हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, इस बंदे ने ये बात की है ना, ये पाकिस्तान का वफादार नहीं है, उस बंदे ने इस तरह, तो ये पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों को गद्दार बना देंगे। आज पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है, किसके मुकाबले में? नवाज शरीफ तो नहीं है, जरदारी तो नहीं है, फजल रहमान तो नहीं है। आज पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, किसके मुकाबले में? एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में।